मैं हूं आशीष त्रिपाठी। फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालें उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें रायपुर से, जहां रायपुर में गणेश जी की प्रतिमा को खंडित करने पर भारी हंगामा हो गया और यहां विशेष समुदाय के एक शख्स ने पंडाल में रखी प्रतिमा को खंडित किया, ऐसा आरोप लगाया। हिंदूवादी संगठनों ने आजाद चौक थाने में इसका विरोध दर्ज कराया, थाने का घेराव किया गया और कार्रवाई की मांग की जा रही। दरअसल लाखे नगर चौक में प्रदर्शनकारियों ने धरना दिया। आजाद चौक थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। रायपुर से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर भगवान गणेश की प्रतिमा को खंडित किए जाने पर भारी बवाल देखने को मिला, जोरदार हंगामा। कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर लोग थाने पहुंचे और थाने का घेराव कर नारेबाजी की। रायपुर से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और तनु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे उनसे। तनु, कब का है ये मामला और क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला जो है बीती रात ईदगाह भाटा के पास का है, जहां पर विशेष समुदाय के लोग जो हैं वो निवास करते हैं। इसके साथ ही गणेश चतुर्थी के अवसर पर हिंदू संगठन के द्वारा जो है गणेश जी की प्रतिमा लाई जा रही थी और इस दौरान गणेश जी की प्रतिमा को पंडाल में जो है विराजित किया गया, जिसके बाद देर रात में गणेश जी की प्रतिमा को विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा खंडित करने का जो है आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही देर रात गणेश पंडाल की एक वीडियो भी जो है वो वायरल हो रही है और इस वीडियो में दो युवक जो है वो गणेश पंडाल के अंदर ताश खेलते नजर आ रहे हैं, साथ ही सिगरेट पीते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इन जो गणेश पंडाल में जो दो युवक बैठकर ताश खेल रहे हैं, इन्हीं के द्वारा गणेश जी की प्रतिमा को जो है खंडित किया गया है। और साथ ही इस पूरे मामले को लेकर बीती रात ही हिंदू संगठन के द्वारा जो है लाखे नगर में पहले प्रोटेस्ट किया गया और लाखे नगर में प्रोटेस्ट करने के बाद सभी हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो आजाद थाना चौक जो है वो पहुंचे और रात के करीब 2, ढाई, 3 बजे का ये जो है वो पूरा मामला है और आजाद थाने का वहां पर जो है घेराव किया गया। इस दौरान हिंदू संगठन के द्वारा विशेष समुदाय के लोगों पर जो है कार्यवाही की मांग की जा रही है, FIR करने की मांग की जा रही है। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच में जो है जुट चुकी है। जी बहुत शुक्रिया तनु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और मुरैना जिले में बेखौफ बदमाशों ने फायरिंग की और टेरर टैक्स की वसूली के लिए ये फायरिंग की गई। तेल फैक्ट्री पर फायरिंग का मामला, दरअसल बीजेपी नेता अनिल गोयल की फैक्ट्री पर फायरिंग की गई। फैक्ट्री संचालक को टेरर टैक्स दिए जाने की धमकी दी गई। बीजेपी नेता अरविंद सिंह के भतीजे पर आरोप है। दरअसल अरविंद सिंह के भतीजे चंद्रपाल सिंह पर यह आरोप है और चंद्रपाल सिंह ने फायरिंग का, हालांकि इस बारे में कोई सफाई नहीं दी है। मुरैना से ये पूरा मामला सामने आया। फायरिंग करके टेरर टैक्स मांगे जाने का आरोप है। फैक्ट्री पर लगे हुए CCTV कैमरे में इस वारदात के दौरान की तस्वीर रिकॉर्ड हो गई है और आपको बताते चले सिविल लाइन थाने में सैयद नगर के पास का ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है। मुरैना से सामने आई ये तस्वीर। बदमाशों ने आतंक फैलाकर रंगदारी वसूलने का ये पूरा मामला है और बात करेंगे हमारे सहयोगी अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमित, कब का है ये घटनाक्रम और अभी क्या डिटेल्स मिल पा रही है इस बारे में? बिल्कुल, देखिए ये बीजेपी नेता यानी कि जो पूर्व नगर निगम के सभापति थे अनिल गोयल, उनकी फैक्ट्री पर फायरिंग की गई है और ये सैयद नहर के पास उनकी ऑयल मिल की फैक्ट्री है। वहां पर बीजेपी नेता अरविंद सिकरवार जो जिला महामंत्री है, उनके भतीजे चंद्रपाल सिंह सिकरवार पर फायरिंग का आरोप लगा है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अनिल गोयल ने देर रात को ही सिविल लाइन थाने पहुंच करके मामला दर्ज कराया है। अनिल गोयल के भतीजे चंद्रपाल सिकरवार के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि चंद्रपाल सिंह सिकरवार उनकी फैक्ट्री पर पहुंचे थे, उस वक्त उनका भाई फैक्ट्री पर मौजूद था और कुछ कर्मचारी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने फायरिंग की थी और टेरर टैक्स की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि अगर टेरर टैक्स नहीं दिया जाता है तो यह फायरिंग यहां पर फैक्ट्री संचालित नहीं की जाएगी और तो और उनकी जमीन पर भी कब्जा करने की धमकी दी थी। इसी बात को लेकर के अब जो अनिल गोयल हैं वह और उनके जो समर्थक हैं उन लोगों ने पहुंच करके सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। उनका आरोप है
कि इस तरीके की घटनाएं लगातार घट रही हैं जिले में भी, इन सभी पर अंकुश लगाया जाए। दूसरी बात यह है कि जब इस तरीके की फायरिंग की गई है और बीजेपी के नेता की फैक्ट्री पर ही बीजेपी के नेता के भतीजे के द्वारा फायरिंग की जाती है, तो एक बात तो साफ है कि अब किस तरीके से कानून व्यवस्था है। बीते रोज भी देखा गया था कि एक जो व्यापारी आता है और उसके साथ 3 बाइक सवार आते हैं और वो 8.5 लाख रुपए की लूट करके ले जाते हैं। उसके बाद पुलिस लगातार उनके ठिकानों पर दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक उसमें भी कोई सफलता हाथ नहीं मिली है। अब फिर से दूसरा मामला सामने आया है देर रात को ही। बिल्कुल, नजर बनाए रखिएगा। आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और भोपाल से अहम खबर आपको बता दें, अवैध खनन को लेकर सीएम ने निर्देश दिए हैं। अवैध खनन रोकने के लिए एआई का इस्तेमाल करें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए निर्देशित किया गया। हर जिले में एम सैंड को प्रोत्साहित करें। दरअसल मुख्यमंत्री का कहना है कि एम सैंड और रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट बनाए जाएं। सीएम ने खनिज विभाग की बैठक में इसके लिए निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने खनिज साधन विभाग की समीक्षा भी की। और बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, अभी जिस तरह से मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं खनन को रोकने के लिए, ग्राउंड स्तर पर कैसे इसे अमल में लाया जाएगा और क्या कुछ है डिटेल्स? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में खनिज माफिया लगातार अलग अलग इलाकों में सक्रिय है, चाहे वह रेत खनन को लेकर हो, पत्थर खनन को लेकर हो या गिट्टी आदि को लेकर हो। जिस तरीके से अवैध खनन किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उस पर जो जमीनी अमला जो है वो इसे रोक पाने में नाकाम साबित हो रहा है। और यही कारण है कि अब सीएम ने ये निर्देश दिए कि एआई टेक्नोलॉजी के जरिए ये पता किया जाए कि किस इलाके में किस तरह की इलीगल माइनिंग हो रही है और उसको रोकने के भी पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। देखिए, जो टेक्नोलॉजी है उसके जरिए पता लगाया जाएगा कि आखिर किस इलाके में जो है वो उसको उत्खनन हो रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब सर्चिंग पर टीम निकलती है तो वो सही जगह पर नहीं पहुंच पाती, उसके पहले सूचनाएं वहां पहुंच जाती है, ऐसे में माफिया वहां से भाग खड़ा होता है। तो एआई टेक्नोलॉजी का जब प्रयोग होगा तो निश्चित तौर पर सटीक जानकारी जो है वो सरकार को और जो अमला है उसको मिल पाएगी, जिससे कि सही समय पर उन पर कार्रवाई भी की जा सकेगी। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि देखिए, रेत जो है वो है तो मध्य प्रदेश में, लेकिन धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में एक नई टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है। तो एम सैंड का प्रयोग जो है वो अधिक से अधिक लोग करें। इस दिशा में भी खनिज विभाग को आगे कार्रवाई के निर्देश दिए कि उस दिशा में भी आप काम करें। मिक्स कंक्रीट प्लांट लगाने की बात कही उन्होंने कि पूरे प्रदेश के हर जिले में मिक्स कंक्रीट प्लांट लगाए जाएं, ताकि जो लोग भी मकान निर्माण कर रहे हैं या सरकारी जो निर्माण हो रहा है उसमें उसका उपयोग किया जा सके। मध्य प्रदेश में बेहतर खनिज नीति को लेकर अगले महीने कॉन्क्लेव आयोजन की बात भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही और कहा है कि एक कॉन्क्लेव माइनिंग को लेकर करेंगे, जिसमें माइनिंग से जुड़े जो तमाम जो जानकार हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा और उसके माध्यम से मध्य प्रदेश में बेहतर खनिज नीति कैसे आए, सरकार को रेवेन्यू भी मिले और माफिया इसमें सक्रिय ना हो पाए, इस तरह के जो प्रस्ताव भी उस बैठक के माध्यम से लिए जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए शैलेंद्र।